Welcome back to my channel, English Literature Notes. Today I am going to discuss this topic feminism and its first wave, its second wave, and third wave. So, if you like my content, then please like, share, and subscribe my channel for more videos. So, let us start our topic. फेमिनिज़म का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे. फेमिनिज़म का कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं होता, ठीक है. इसका वैरायटी ऑफ मीनिंग्स है, वैरायटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस उसको किए गए. डिफरेंट फेमिनिस्ट जो हैं वो अपने फील्ड में, डिफरेंट फील्ड्स में अपने थॉट्स को अपने अकॉर्डिंगली, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली फेमिनिज़म को डिफ़ाइन किया है. जो फेमिनिज़म वर्ड जो है वो आता है फ्रेंच वर्ड से, फेमिनिज्म, that is coined by Charles Fourier, who was a French philosopher and utopian socialist. Okay, and he coined this word in 1837. According to Cambridge Dictionary, feminism can be seen as the belief that the woman should be allowed the same rights, power, and opportunities as men and be treated in the same way or the set of activities intended to achieve this state. So Cambridge, according to Cambridge Dictionary, जो Cambridge Dictionary के अकॉर्डिंगली फेमिनिज्म को डिफाइन किया गया है कि देखिए फेमिनिज्म जो है वो वुमेन को वो सारे राइट्स मिलने चाहिए, वो सारे पावर मिलने चाहिए, वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए जो कि एज अ मैन, जो कि एक मेन को मिलता है, और उनको सेम तरीके से, उनको भी सेम जैसे मेन को ट्रीट किया जाता है, दे कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड इन द सेम वे. तो फेमिनिज्म को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ऐसे डिफाइन किया है. नाउ अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया, फेमिनिज्म इज द बिलीव इन द सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस. तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने ये डिफाइन किया है. Now next move to the next point. Women all over the world are seen lacking access to opportunities, knowledge, skill, and even some basic human rights. In every nation, women are victim of oppression, suppression, and consequently they are highly marginalized. So women जो हैं औरतों को देखा जाता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस नहीं कर पाती हैं, नॉलेज, स्किल और कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी. तो हर एक नेशन में वुमेन जो है कहीं ना कहीं विक्टिम है ऑपरेशन की, सप्रेशन की. उनको ऑपरेस्ड किया जाता है, उनको सप्रेस्ड किया जाता है. सो एज अ रिज़ल्ट क्या है कि दे आर हाईली मार्जिनलाइज, कहीं ना कहीं वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं. नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फेमिनिज्म बिगिन एज अ political thought when Olympic de Gaulle wrote the Declaration of the Rights of Women and the Female Citizen. So फेमिनिज़म जो है वो एक पॉलिटिकल थॉट की तरह बिगिन हुआ था जब ओलंपिक डी गॉज ने लिखा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड द फीमेल सिटीजन. दैट वाज रिटन बाय ओलंपिक डी गॉज, जो कि डिमांड करता है इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, कि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, जो कि बेस्ड है द राइट्स ऑफ अ मैन एंड द सिटीजन, जो कि पब्लिश्ड हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फेमिनिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स इन द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस. सो फेमिनिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो कि बिलीव करता है कि इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब हर चीज़ में इक्वालिटी होना चाहिए, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक इक्वालिटी दोनों सेक्सेस में. फेमिनिस्ट जो है वो टर्मिनेट करना चाहता है जितने भी फॉर्म्स ऑफ मेल डोमिनेशन होते हैं. दैट मीन्स दे वांट टू टर्मिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल डोमिनेशन. कहीं ना कहीं वो लोग मेल डोमिनेशन को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं. फेमिनिस्ट रिसर्च जो है वो फोकसेस करते हैं जेंडर और ट्राई करते हैं कि वो इटैब्लिश कर सके जेंडर इक्वालिटी को, कहीं ना कहीं वो जेंडर इक्वालिटी, समानता ला सके जेंडर के बीच में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट जेनेवन फिलोसोफर, राइटर, कंपोजर जीन जैक रूसो हैज़ argued that men and women are by nature not merely different in kind but different in natural rank. So ये जीन जैक रूसो ने कहा है
She wrote that women are biologically fit to play the roles वाइफ्स एंड मदर्स। वोमेन जो हैं वो बायोलॉजिकली जो होती हैं फिट होती हैं मदर की और वाइफ्स को रोल को प्ले करने के लिए, बट दे आर नॉट फिट फॉर वर्क ओके इन द पब्लिक स्फेयर। शी रिवील्ड दैट द वोमेन बीइंग वीकर फिजिकली इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। वो बताती हैं कि वोमेन जो होती हैं वो वीकर होती हैं फिजिकली इंटेलेक्चुअली और इमोशनली भी। उन्होंने इटैब्लिश करने की कोशिश की है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को इस लॉजिक पे दैट मेन आर मोर रैशनल। मैन जो होते हैं वो आदमी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं और वोमेन जो होती हैं बहुत ही इमोशनल होती हैं। सी एंड अदर सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्टिक हैव नॉट कंसिडर्ड वोमेन एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग। सो उन कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं जो कि वो उनका मानना है कि वोमेन जो हैं वो रैशनल ह्यूमन बींग्स नहीं होती, वो अपने दिमाग से काम नहीं करती, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर काम करती हैं। Now the next point is that feminism is an umbrella term for a number of cultural phenomena। ठीक है, फेमिनिज्म जो है ये ट्राई करता है एक्वायर, मतलब फेमिनिज्म का है यहाँ पे वे ये ट्राई करना चाहता, ट्राई टू एक्वायर फ्रीडम फॉर वोमेन वर्क एंड मेक। तो वो वोमेन को फ्रीडम दिलवाना चाहता है, ठीक है, उनके अपने काम जो कर सकती हैं वो उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है इकोनॉमिकली एंड साइकोलॉजिकली भी। ये इंडिकेट करता है इंस्टीट्यूशनल एंड ग्रास रूट्स एक्टिविटीज़ टू एबॉलिश जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द सोसाइटी। तो फेमिनिज्म जो है वो एबॉलिश करना चाहता है जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द सोसाइटी, जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज़ होती हैं। इट होप्स टू डिस्कवर द हिडन रियलिटी ऑफ मेल डोमिनेशन एंड वोमेन subordination and subjugation in the world and aim to give equal rights to women economically, politically and socially। सो इनका जो ये आशा करते हैं कि वो डिस्कवर कर सकें रियलिटी को जो कि हिडन रियलिटी है मेल डोमिनेशन के, और वोमेन जो हैं उनको इक्वल राइट्स मिल सके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली। सो इट सपोर्ट्स अ ब्रॉडर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फॉर वोमेन। मतलब ये फ्रीडम है, ये इनका स्ट्रगल है। ये क्या फेमिनिज्म, इट इज़ फॉर द स्ट्रगल, इट इज़ अ स्ट्रगल ऑफ वोमेन फॉर फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजन रिलेटेड टू हर इंडिपेंडेंस। वो अपने डिसीजन खुद ले सके, अपने इंडिपेंडेंस को लेके उनके पास फ्रीडम हो कि वो चॉइस अपने उनका चॉइस हो कि वो अपने लाइफ को कैसे जीना चाहती हैं, सेक्सुअल चॉइसेस हो, लिबरेशन हो फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेमिनिज़म। ये जो पार्ट है ये फेमिनिज़म के बारे में था। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसमें फर्स्ट वेव सेकंड वेव को नहीं डिस्कस किया और इसके नोट्स नहीं यहाँ पे दिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड अ नोट्स ऑन द फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड द थर्ड वेव। So hope that you will like the video and please like, share and subscribe my channel.